आज मैं आपके लिए एक ऐसे विषय चुन कर लाई हूँ जिस पर ना तो ज्यादा चर्चा हुई है और ना ही किसी ने इस पर ध्यान दिया है। महिलाओं और लड़कियों की सबसे महत्वपूर्ण शंकाओं से एक है उनके प्राइवेट एरिया की सफाई या मासिक धर्म के स्वच्छता कैसी होनी चाहिए। यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे सभी महिलाओं को ध्यान देना चाहिए। न केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी अपनी इंटीमेट हाइजीन पर अत्यधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी हम एक स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि वजाइनल इन्फेक्शन या प्राइवेट एरिया के संक्रमण को कैसे रोक जाए। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। अपने प्राइवेट एरिया को संक्रमित होने से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके हाइड्रेट रहना है, यानी जब हम यूरिन पास कर ले तो उस जगह को अच्छी तरह से धोकर साफ कर ले और एक कॉटन कपड़े से पोंछ कर सुखा ले। गीलापन रहने से फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गीलापन बिल्कुल न रहने दे। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे साबुन और तौलिया को दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों के साबुन और तौलियों को दूसरे के साथ शेयर करने की अधिक संभावना होती है, जिससे इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। मैं आगे जो कहने जा रही हूँ वह एक ऐसी चीज़ है जिस पर सभी को पूरा ध्यान देना चाहिए। जब हम योनि को धोते हैं तो हमें आगे से पीछे की ओर साफ करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मलाशय में कोई संक्रमण होता है तो पीछे से सामने की ओर धोने पर योनि में फैलने की संभावना अधिक होती है, इसलिए धोने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही सावधान रहे कि योनि क्षेत्र को धोने के लिए बहुत कठोर साबुन का प्रयोग न करें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि हमारे द्वारा उपयोग किया जाने वाले अंडरवेयर के वस्त्र पतले और कॉटन हो। सावधान रहे कि किसी भी कारण से गीले अंडरवेयर का प्रयोग न करें। साथ ही अंडरवेयर को माइल्ड सोप से जरूर धोए और धूप में ही सुखाए। यदि हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को धूप में सुखाने की सुविधा न हो तो उससे आयरन बॉक्स से अच्छी तरह आयरन करना उसका उपयोग करें। ऐसे अंडरवेयर को इस्तेमाल ना करें जो बहुत टाइट हो। सावधान रहे कि पूरे दिन पैंटी का इस्तेमाल ना करें। मासिक धर्म के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान इस्तेमाल होने वाले सैनिटरी पैड को करीब 4 घंटे बाद बदल देना चाहिए। पीरियड के पहले 2 दिनों में रक्तस्राव अधिक आम है। आमतौर पर पैड को कम से कम 2 घंटे में बदलना पड़ता है। पैड बदलने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोने को भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बातें महिलाओं और लड़कियों को जानना जरूरी है। अब हम जानते हैं कि विवाहित महिलाओं को स्वच्छता पर कैसे ध्यान देने की आवश्यकता है। विवाहित महिलाओं को सेक्स के बाद योनि क्षेत्र को अच्छी तरह से धोना और साफ करना चाहिए, नहीं तो एक फंगल इन्फेक्शन और वाइट डिस्चार्ज का कारण बन सकता है। मासिक धर्म के दौरान सेक्स न करने का भी ध्यान रखना जरूरी है, इससे संक्रमण भी हो सकता है। शरीर के अधिक गर्म होने पर वाइट डिस्चार्ज जैसे समस्या हो सकती है। यह धीरे धीरे होने वाले फंगल संक्रमण का कारण बन सकता है, इसलिए शरीर को ठंड देने वाले खास पदार्थों के चुनाव पर विशेष ध्यान दें। अपने आहार में अधिक फल, दही और छाछ का शामिल करना सुनिश्चित करें। मधुमेह के उच्च स्तर वाले लोगों में भी वाइट डिस्चार्ज की समस्या देखी जाती है, इसलिए मधुमेह से पीड़ित लोगों को इसका उचित इलाज करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही अगर योनि क्षेत्र में खुजली महसूस हो रही है तो आप थोड़ा पानी उबाल लें और उसमें कुछ नमक डालकर योनि क्षेत्र को धो लें, फिर एक कॉटन कपड़े से साफ कर लें। दिन में 1 बार ऐसा करने से संक्रमण को खत्म करने में मदद मिलेगी। त्रिफला चूर्ण एक ऐसी दवा है जिसका उपयोग हम योनि संक्रमण को ठीक करने के लिए घर पर कर सकता है।
योनि क्षेत्र को त्रिफला चूर्ण को जेल सेक से धोए या साफ किया जा सकता है। यह फंगल इन्फेक्शन और वाइट डिस्चार्ज के लिए एक अच्छा उपाय है। इस प्रकार त्रिफला चूर्ण के स्थान पर नालपामरादि चूर्ण का प्रयोग किया जा सकता है। आयुर्वेद में ऐसी समस्याओं के लिए त्रिफला चूर्ण के अलावा शतावरी गुलम, शतावरी चूर्ण, शतावरी दूध कषाय, लोहासवम औषधि में प्रयोग किया जाता है। फंगल संक्रमण से योनि भाग से पेशाब करते समय खुजली, यूरिन पास करते समय दर्द, मावात हो सकता है। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और इलाज करवाएं। इस वीडियो को दूसरे में शेयर करें। अगर आपको इस विषय पर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगले दिन हम दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।